बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में अंतरिम मेधा सूची के बाद नियुक्ति पत्र फरवरी में क्या मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का क्या होगा? एलपीए के केस में आगे जीत मिलेगी या हार? कई बड़े मुद्दे, कई बड़े सवाल। बड़ा सवाल यह भी है, क्या एलपीए का केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल भी हो पाएगा? इस बीच अंतरिम मेधा सूची का कार्य कहां तक पहुंचा है? साथ में फरवरी माह में नियुक्ति पत्र देने की बात कहां तक सही है? एलपीए का केस क्यों मजबूत है और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को एलपीए के केस में क्यों मदद करनी चाहिए, क्यों आगे आना चाहिए? कई बड़े खुलासे होंगे, अंत तक बने रहे वीडियो में। इस वीडियो में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, इसका पर्दा भी फाश होगा। अंत तक बने रहे। वीडियो की शुरुआत से पहले हम बात करेंगे अनअकैडमी की। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपके लिए लेकर आया है तैयारियों का सुनहरा मौका। इस कोरोना काल में आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अगर नया आयाम नहीं दे पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, जुड़े अनअकैडमी से। शिक्षा सुधार रोजगार और अनअकैडमी की बड़ी पहल, अगर आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं, शिक्षा सुधार रोजगार के रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% की छूट मिलेगी किसी भी तैयारी के लिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सीटेट मेगा कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन 50 क्लास 50 एजुकेटर, 23 से लेकर 27 दिसंबर के बीच में ये मेगा कार्निवल होगा और आप जल्द से जल्द जुड़े मेगा कार्निवल से और अपने क्लास से भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं अपने क्लास से। सीटेट मेगा कार्निवल के लिए जो 50 बड़े शिक्षक हैं आपके स्क्रीन पर हैं, ये सभी भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक हैं। आप अपने सीटेट की तैयारी के लिए गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट पर भरोसा करते हैं, पर आप भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों के साथ अपने सीटेट की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आप सीटेट की तैयारी के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको वहां समय देना होगा, पर घर बैठे आप आसान किस्तों में अपनी पढ़ाई को नया आयाम दे सकते हैं। 24 महीने के कोर्स की फीस मात्र 7,200। साथ में रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% की छूट। ये भी सोचें कि भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपके साथ होंगे। जुड़े अपने क्लास से। सबसे पहले बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली में अंतरिम मेधा सूची और नियुक्ति पत्र के संबंध में। अखबार के हवाले से एक बड़ी खबर आई। क्या है खबर, हम आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं, अखबार ने साफ तौर से लिखा है कि मेधा सूची के आधार पर 8 से 12 फरवरी तक मिलेगा नियोजन पत्र। अखबार ने इस खबर में पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात लिखी है। बड़ा सवाल यह है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की तरफ से नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का पटना हाईकोर्ट में बड़ा केस है और अभी तक केस में कोई फैसला नहीं आया। ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है और 4% क्षैतिज आरक्षण की मांग है। आरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो नियुक्ति पत्र हम नहीं लेंगे। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया पर स्टे की बात की थी। आरक्षण का केस अभी चल रहा है, जनवरी माह में इसकी सुनवाई होनी है। देखना यह है कि जनहित याचिका के केस में आगे क्या सुनवाई होकर निकल कर आता है। हमारी नज़र बनी रहेगी, पर पहले आज की खबर को देख लें। छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के संबंध में लिखा कि शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन नियमावली संशोधन के बाद कैंप के लिए तिथि का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के कैंप की तिथि प्रस्तावित है। वहीं प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए 8 से 12 फरवरी तक जिला स्तर पर कैंप लगेगा। प्रारंभिक स्कूलों के अभ्यर्थियों को कैंप के जरिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद और प्रखंड नियोजन इकाइयों का कैंप जिला स्तर पे लगेगा, जबकि पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए कैंप प्रखंड स्तर पर लगाने की बात लिखी गई है। लिखा गया है कि रिक्ति से 10 गुना अधिक मेधा सूची होगी तैयार। प्रत्येक नियोजन इकाइयों को कोटिवार रिक्ति से 10 गुना अधिक मेधा सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मेधा सूची का प्रकाशन कैंप लगने से 3 दिन पहले प्रकाशित करने की बात भी लिखी है। आगे अखबार के हवाले से खबर है कि वर्ग 6 से 8 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कैंप में बांटा जाएगा। इसके बाद 1 से 5 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। कैंप में सबसे पहले निःशक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने की बात लिखी गई है। लिखा है उसके बाद जनरल एवं आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा। कैंप में नाम पुकारने के बाद भी अगर अभ्यर्थी मौजूद नहीं हो तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अंतिम दिन यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन भी किया जा सकता है जो नियोजन इकाई में उपस्थित हैं। 8 फरवरी को जिला स्तर पर नगर निगम एवं नगर परिषद नियोजन इकाई के लिए कैंप लगाया जाएगा। 9 फरवरी को ए से जी एवं 10 को एच से जेड नाम वाली प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए कैंप लगाने की बात है। 11 फरवरी को प्रखंड स्तर पर
ए से जे नाम वाली संख्या और 12 फरवरी को के से जेड नाम वाली पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए नियोजन कैंप लगाने की बात है। ये बड़ी खबर सुनने के बाद सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी सदमे में है। सिंगल बेंच में केस डिसमिस होने के बाद अभ्यर्थी अब एलपीए की तैयारी कर रहे हैं। पर इस एलपीए के केस के संबंध में आपको आज कुछ जानकारी बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप अभ्यर्थी कुछ फैक्ट सुनकर चौंकेंगे। आप अभ्यर्थियों को बता दें, सिंगल बेंच के केस डिसमिस होने में आप अभ्यर्थियों का भी बड़ा हाथ है और एलपीए का केस भी डिसमिस होने में आप अभ्यर्थियों का ही हाथ होगा। आप अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी है कृष्णा सिंह, जो केस का क तक नहीं जानता, पर आप अभ्यर्थियों का नेता बना फिरता है। सिंगल बेंच में इसी ने अंतिम समय में अभ्यर्थियों से बरगला कर लाखों रुपए ऐंठे और वो पैसा गलत जगह इस्तेमाल किया। इसने जहर खरीदा, खुद तो खाया ही, आप अभ्यर्थियों को भी खिला दिया। केस डिसमिस हो गया। आप समझिए कि 3 सुनवाई तक बहाली प्रक्रिया पर स्टे था और आप केस जीत रहे थे 100%, पर अंतिम समय में आप कैसे केस हार गए। वो कृष्णा है जो बार बार आपके सामने गलत हिसाब लेकर आता था, आप अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करता था और आपकी एकता को तोड़ दिया इसने, और आप केस डिसमिस करवा कर बैठे हैं। और एलपीए के केस में आज ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कृष्णा फिर से सक्रिय है और आप अभ्यर्थी सहयोग भी कर रहे हैं। ये कुछ अभ्यर्थियों को बरगला भी रहा है शिक्षा सुधार रोजगार के नाम पर। आप अभ्यर्थियों को ये गलत जानकारी दे रहा कि वकील को इसने 60,000 रुपये दिए हैं, पर सही बात यह है कि अधिवक्ता को मात्र 30,000 रुपये ही मिले हैं, क्योंकि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के पास फंडिंग की कमी थी और मैंने ही अधिवक्ता को ये समझाया कि अभी अभ्यर्थियों के पास पैसे की कमी है और 30,000 रुपये में केस आपका आगे बढ़ा है। केस अभी दाखिल नहीं हुआ है, सिर्फ अधिवक्ता को 30,000 रुपये दिए गए और 4 जनवरी तक ये केस दाखिल होगा। पर आप अभ्यर्थियों को बरगलाने का खेल जारी है। आप अभ्यर्थियों को कृष्णा द्वारा ये कहा जाता है कि 3,2500 रुपये दीजिए, आपको हम पैटिशनर बना देंगे। इसके सबूत भी हमारे पास है, कई ऑडियो क्लिप हमारे पास आए हैं जिसमें ये बात साफ हुआ है। आप अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि सावधान हो जाए। सिंगल बेंच में केस जिन लोगों ने डिसमिस कराया, अब एलपीए के केस में भी वो सक्रिय है। आपको बता दें कि कृष्णा सिंह 38 साल का युवक है और 1-2 साल में उम्र सीमा खत्म होने वाली है। कहीं से भी नौकरी का चांस नहीं है, पर आप अभ्यर्थियों को गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा है, ये मैं साफ कर दूं। पहले आप इस ऑडियो को सुन लें। आपसे कृष्णा कितना पैसा लिया? 2,500 रुपया दिए हुए थे सर। अच्छा, और क्या कह के लिया? जो पैटिशनर में आपका नाम जोड़ना है, अच्छा, डॉक्यूमेंट वगैरह भी लिया, तो हम बोले एक बार नीरज जी से हम पूछ लेते हैं जी। तो बोला ये नहीं, नीरज से क्या पूछेगा। आपसे क्या किया जाए सर? अब 2,500 रुपया आपसे उठागा, कह रहा कि आपको पटिशनर बनाएंगे। जी जी। और क्या जी सर। कह रहा था कि पटिशनर, आपको पता है कि जो एलपीए के केस में जो सिंगल बेंच में पटिशनर होता है वही जाता है डबल बेंच में, उसके अलावा कोई नहीं जाता है। नहीं, हम ये चीज बोले, हम एक बार क्रॉस किए थे तो वो गाली वाली देने लगा पूरा, तो हम बोले जब इस मैटर को उठा के कोई फायदा नहीं है। जी, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पैसा लेने के बाद अभ्यर्थियों को गालियां भी दी जाती है इसके द्वारा। सावधान हो जाए अभ्यर्थी। आपको बता दें कि अधिवक्ता को 30,000 रुपये मेरे ही पहल के बाद दिया गया और ये अभ्यर्थियों को बता रहा है कि 60,000 रुपये हमने अधिवक्ता को दिए हैं। कहीं ना कहीं गलत तरीके का बयान भी आता है। इस ऑडियो को सुने आप समझेंगे कि अभ्यर्थी ने हमें जब कॉल किया और हमने जब सच बताया तो अभ्यर्थी चौंक गया, और जब कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और इसकी पोल खुली, क्या सामने आया आप भी सुने। 1000 आप 30,000 दिए हैं ना? हाँ। अभी हमको निखिल फोन करके कह रहा कि आप 53,000 बता रहे हैं। अरे हमारे पास 52,000 रुपया है, मैंने बोला है। आप एक बात बताइए कि ये सब आप क्यों ये उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, बताइए। आपको जो करना है सर कीजिए, हमें आपसे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। तो गलत बात आप क्यों करते हैं कि हम 53, आप वहाँ पर 50,000 रुपया देने जा रहे थे, हमने ना आपको मना किया था कि आप गलत कर रहे हैं। ये सर एक बात बताइए, मैडम से आपका 30,000 पर कौन डील करवाया, ये बताइए। अरे सर आप डील करवाए, हम पागल है सर कि हमारे पास 30 गो अभ्यर्थी है तो हम 1 लाख रुपया कहाँ से पाएंगे? नहीं, तो आप ये बच्चों में गलत बात, एक तो आप डाटा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं केस का, एक भी डाटा हम 3 दिन से आपके साथ बैठक हो रहा है, 3 दिन से अभ्यर्थी आपको फोन करके मीटिंग कर रहा है। कैसा डाटा आप मांग रहे हैं? आपको हम क्या बोले थे लेकर के चले जाए? नहीं, हम आपको क्या बोले थे? हाँ, तो कैसे जैसे बोले थे वैसे कोई तैयार नहीं हुआ। हम कौन तैयार नहीं हुआ? कोई नहीं, आप तैयार नहीं हो रहे हैं। और ये जो आप ये हम जान रहे हैं कि इस तरह का एलपीए केस खराब होगा भैया। क्या बोल रहे हैं कि 60,000 रुपया हम दिए, 52,000 रुपया दिए हैं रितिका को।
रितिका को 52,000 रुपया दिए हैं। अच्छा आप पे सर जान रहे हैं कि हम पैसा कितना दिए थे, आपसे बात हुआ था हमसे? नहीं हुआ था। रात में कौन बात किया था? कल परसों दिन कौन बात किया? बोल रहे हैं कि दे दिए हैं 52,000 रुपया दे के हम केस फाइल कर दिए हैं। आप कैसे काहे कर रहे हैं? हाँ तो आप लोग हमको हिसाब कीजिए ना, आइए ना गांधी मैदान में हिसाब कर रहे हैं। पहले झूठ बोलने का आदत छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक ना? हाँ बता देते हैं, झूठ मत बोलिए आप लोग। हाँ हाँ सही बात में रहना आप लोग। और नीरज जी सच बोल रहा है ना? अरे भैया तो आपको हम सामने देख रहे हैं कि आप अभी इनको बोल दिए, हमको फोन करके कह रहे हैं कि कृष्णा जी बोल रहे हैं कि 52,000 रुपया मैडम को दे दिए, फलाना ठिकाना। आप हमको डाटा भी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। आप उस दिन 50-60 रुपया फेंकने जा रहे थे, हम आपको समझाए थे, भूल गए क्या उस दिन के बाद? हमको आप चोरी करेंगे? हम चोर आदमी हैं भैया? हम चोर आपको नहीं कह रहे हैं, आप अपनी बातों से खुद पकड़ा रहे हैं। कृष्णा जी मैं आपको चोर नहीं कह रहा हूँ। अरे आप आइए ना सर, आइए। हम कभी पीछे नहीं रहते हैं कृष्णा जी, लेकिन ये सब जो आप गलती, उस दिन अगर हम आपसे मिल लेते तो आप हमको भी इसमें फंसाते। क्या करते हैं आप? हमको ही फंसाते। जो भी आप गंदा खेल खेल रहे हैं, ये इस खेल में हमको ही फंसाते। गंदा खेल है। गंदा खेल नहीं है कि आप बच्चों को गलत बात बताते हैं, साथ में आपसे हम डाटा मांग रहे हैं, पिछले कई दिन से डाटा मांग रहे हैं, डाटा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमको एक बात बताइए, सीधी सी बात, जब 328 पटिशनर को मैडम जोड़ने के लिए तैयार है, 71 पटिशनर को जोड़ने के लिए तैयार है, और दोनों केस का सारा पटिशनर लेकर चलने के लिए तैयार है, आपको दिक्कत क्या चीज का हो रहा है ये बताइए? अच्छा तो आपको सब जोड़ करके वो तैयार है तो आप केस कीजिए ना, हम मना कर तो नहीं रहे हैं। आप पैसा भी रखे हुए हैं, डाटा भी रखे हुए हैं, आप कुछ उपलब्ध नहीं करा रहे। पिछले 3 दिन से बैठक पूरा ना केस करना आपको है कि हमको? तो अच्छा मतलब 10 बार डाटा बनता है कृष्णा जी? हाँ 10 बार बनेगा। 10 बार बनेगा। मतलब हमको एलपीए का केस जल्दी करना है कि डाटा खेलना है? अच्छा डाटा नहीं खेलिएगा तो हम दिन रात मर करके आपको डाटा बना करके डाटा आप मर के। अच्छा सुनिए, डाटा मर के बनाए तो किसके लिए बनाए, किसके पैसा से बनाए? सुनिए ना, डाटा बनाने का आपने पैसा लिया था। ऐसा मत कहिए कृष्णा जी, जो भी बच्चा का पैसा आप लिए तब डाटा बना है, और वो पैसा आपका डाटा पर हक नहीं है। आप पैसा लिए फिलहाल? भैया मैंने लिया तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो काम है ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा। पिछला बार वाईबीगिरी का केस जो खराब हुआ है उसमें आप पूरा योगदान दिए थे। अब आप जो करना है कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हम अपना पैसा लिए हैं, अभ्यर्थियों का वहाँ उचित जगह लगा चुके हैं। हाँ। जिनको जो कहना है वो हमको कहें, जो पैसा दिया हमसे सवाल करे, बस सवाल करें। ये केस खराब होगा एलपीए का, तब कौन जिम्मेवार होगा? कैसे खराब हो जाएगा? कैसे नहीं खराब होगा? आप अभी आप तो सामने आ रहा है ना, प्रत्यक्ष आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। केस ठीक हो जाएगा। हमको पैसा नहीं चाहिए, हम आपके पैसा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डाटा है वो डाटा उपलब्ध कराइए, आगे हमको पूरा क्लियर करना है। 28 तारीख को सुनिए सर, आपको केस करना है ना? हमको केस करना। अच्छा एक बात बताइए, आप धीरे धीरे समय बर्बाद कर रहे हैं। सुनिए, आप धीरे धीरे समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर ड्राफ्टिंग होगा, इस पर पूरा 1 दिन में हो जाता है। अच्छा 1 दिन में नहीं हो जाता, हम का केस 12 दिन में किया है। आप तो कर रहे हैं ना भैया, अभी जो आप स्थिति बनाए हुए हैं, जो हम 3 दिन से बैठक आपका देख रहे हैं, 3 दिन से हम समझा रहे हैं, आप लोग फिर नहीं समझ रहे, फिर वही नौटंकी हो रहा है। तो कृष्णा जी ये बच्चों के जिंदगी का सवाल है, समझे ना? 28 तारीख को सुनिए, हम पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब आपको हो रहा है, यहाँ बच्चा का जिंदगी तबाह हो रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। ऑडियो सुनकर आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये कृष्णा आपके जिंदगी के साथ खेला। सिंगल बेंच में इसी की गलत नीतियों के कारण केस डिसमिस हुआ। अब डबल बेंच एलपीए के केस में भी ये अभ्यर्थियों के ज़िंदगी के साथ खेला, बहुतों से पैसा लिया है। पर बड़ी बात यह है क्या पैसे का सही इस्तेमाल हो पाएगा? आप अभ्यर्थी भी मूर्खता करते हैं कि ऐसे लोगों को एक बार धोखा खाने के बाद भी दोबारा पैसा देते हैं। सिंगल बेंच का केस का हालत आप देख चुके हैं। अब एलपीए में एक बार केस डिसमिस हुआ तो आप अभ्यर्थी कहीं के नहीं रहेंगे, और एलपीए में केस अगर डिसमिस होता है तो 10 साल तक बहाली का इंतज़ार करते रहिएगा। आगे अब आप खुद समझदार हैं, खुद जिम्मेवार हैं अपने केस को सही और गलत करने के लिए। अभी भी वक्त है। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी जागो, सही तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं हो रहा है, केस औंधे मुँह पड़ा है। कहीं पटना हाई कोर्ट में एलपीए का केस अभी दाखिल नहीं हुआ, पर आपको ये गलत बात बताता है कि हमने केस दाखिल कर दिया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि 71 पटिशनर और 328 पटिशनर किसी का कोर्ट फीस नहीं लगेगा, पर यह अभ्यर्थी से कोर्ट फीस के नाम पर पैसा मांगता है। और मात्र 24 लोगों को लेकर के ये केस करने जा रहा था, जो मैंने मना किया है। अभी भी केस पेंडिंग है। आप अभ्यर्थी सही गलत को पहचानें। अगर एलपीए केस में केस डिसमिस हुआ तो कहीं के नहीं रहोगे।